यूं तो चुनावी तारीखों का ऐलान कुल 5 राज्यों के लिए हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच असल लड़ाई महज 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ही है। यही वजह है कि बीजेपी इन 3 राज्यों में जीत के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी है और इन राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल 4 केंद्रीय मंत्री समेत 18 सांसदों को विधायक का उम्मीदवार बनाया गया है। अब अगर ये सांसद जीत गए तो ये विधायक बन जाएंगे। हो सकता है इनमें से कोई 3 अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री भी बन जाएं। लेकिन अगर ये सांसद हार गए तो क्या होगा? क्या ये सांसद बने रहेंगे या फिर बीजेपी इनका कद और पद दोनों छोटा कर देगी? आखिर क्या करती है बीजेपी नेतृत्व अपने हारे हुए सांसदों के साथ? नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। पहली बात तो ये है कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने 18 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 सांसदों को विधायिका के लिए चुनावी मैदान में उतारा है। अभी तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची जारी की है जिसमें 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें से एक सांसद किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा से सांसद है, उन्हें भी चुनावी मैदान में उतारा है। रही बात मध्य प्रदेश की करें तो वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी ताकत लगा दी है। ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फदल सिंह कौशल समेत ये 3 केंद्रीय मंत्री हैं। वहीं बात अब छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने 4 सांसदों समेत 1 मंत्री को भी दांव पर लगा दिया है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी दांव चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को रिपीट होने से क्या रोक पाएगी। यूं तो चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कांटे की टक्कर हिंदी बेल्ट के राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है, जहां कांग्रेस ने 2018 के हिंदी भाषी राज्यों का किला फतह कर लिया था। लेकिन कांग्रेस के इस किले में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर मध्य प्रदेश को अपने कब्जे में ले लिया था। बात अब राजस्थान करें, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा दांव खेला है कि पूरे 5 साल गहलोत सरकार कम आंतरिक मसलों में लगी रही। कभी सचिन पायलट बगावत कर बैठे तो गहलोत ने अपने समर्थित विधायकों को होटल में बंद कर डाला, तो कभी आला कमान से गहलोत बगावत कर बैठे और अपने सुना ही होगा विधायकों का इस्तीफा कांड, जिसमें गहलोत समर्थित विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। बाद में आला कमान बैकफुट पर आ गया और गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद गहलोत सरकार पर फिर से संकट के बादल फिर से छा गए और राजेंद्र गुड्डा ने लाल डायरी आ गई, जिससे गहलोत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आरोप लगाने वाले और कोई नहीं बल्कि सचिन पायलट ही थे, जिन्होंने भ्रष्ट सरकार का नाम भी दिया था। जो भी हो, हिंदी भाषी राज्यों के विधानसभा के परिणाम असर देखने को 2024 के लोकसभा में देखने को मिलेंगे, जहां पर एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो दूसरी तरफ इंडिया के पास अभी तक प्रधानमंत्री का कोई चेहरा भी नहीं है। ऐसी ही और अधिक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए सियासी हिंदुस्तान के साथ।